देखते हैं अब हम दोस्तों कि नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट मंत्री में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी हैं सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री, अर्जुन मुंडा कृषि एवं कल्याण मंत्री, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अति प्रभार, पीयूष गोयल जी हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय आदि। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो कि शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री, नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ज्योतिराज सिंधिया जो हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये इस्पात मंत्री भी हैं। इसके अलावा जो अश्विनी वैष्णव जी जो हैं ये रेल मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्री हैं, राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री, किरण रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। इसके आगे हम बात करते हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा जी थे और राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े थे और गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू की कुल 2,824 वोट मिले जिसकी वैल्यू 6,76,803 थी। यशवंत सिंह को कुल वोट 1,877 वोट मिले जिसकी वैल्यू 3,80,177 थे। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ है। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू एवं पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू है। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट की 2 बार विधायक भी रह चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार बनी थी। उड़ीसा की विधानसभा में उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और इसके अलावा यह 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में 163 सीट भाजपा, कांग्रेस के 66 सीट हैं और अन्य की 1 सीट है। बहुमत सीटें थी 116 में 230। राजस्थान में 115 सीट भाजपा ले जाती है और 69 सीट कांग्रेस ले जाती है, 15 अन्य ले जाते हैं, 100 सीट और 199। छत्तीसगढ़ में 54 सीट भाजपा ले जाती है, 35 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य और इसमें 46-90 का रेशियो बनता है। तेलंगाना में भाजपा 8 पे है
कांग्रेस 64 पे। इसका मतलब कि कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाई और इन तीनों राज्य में भाजपा ने सरकार बनाई। अन्य ने 39 और 60 119 का रेशियो था। इसके अलावा राज्य मिजोरम में हम देखते हैं 27 जेएनपी थी और एमएनएफ 10 थी, भाजपा 2 थी, बहुमत सीटें 21 थी, 21/40। अक्टूबर 2023 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। 7 नवंबर से मतदान शुरू हुए और 3 दिसंबर तक नतीजे घोषित कर दिए गए। अब बात करते हैं राज्य और राजधानी के बारे में। अरुणाचल, अच्छा इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इसमें निर्माण गठन भी है, मतलब कौन सा राज्य कहाँ पे गठन किस सन में गठन किया गया था। जब बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। इसका निर्माण कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 में। अच्छा, इसके मुख्यमंत्री जो हैं वो पेमा खांडू हैं। त्रिपुरा जो है अगरतला की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये 21 जनवरी 1972 में इसका निर्माण हुआ था और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा जी हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और निर्माण जो है 1 दिसंबर 1963 को है। इसकी राजधानी जो है नेफ्यू रियो, नहीं सॉरी, अरे इसके मुख्यमंत्री साहब हैं नेफ्यू रियो जी हैं, नागालैंड के, ये वहीं के। हाँ, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 में इसका गठन हुआ था और एन बीरेन सिंह जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल का गठन हुआ और इनका गठन मिजोरम का कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब थे अभी बदले हैं, उनका नाम है लाल दुहोमा। असम की कैपिटल दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। हेमंत बिश्व शर्मा जो कि काफ़ी फेमस हैं। मेघालय शिलोंग है 21 जनवरी 1972 को। और कानराड संगमा है, हाँ इसके सीएम कानराड संगमा, कानराड। सिक्किम की गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक 16 मई 1975 और इसके प्रेम सिंह तमांग है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और राजधानी हिमाचल प्रदेश की शिमला राजधानी है। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971, सुखविंदर सिंह। उत्तराखंड का देहरादून 9 नवंबर 2000 को इसको बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से तोड़ के 9 नवंबर 2000 को, और पुष्कर सिंह धामी जी हैं। पंजाब चंडीगढ़ भगवंत मान, हरियाणा का चंडीगढ़ और हरियाणा के जो प्रधान सीएम है मनोहर लाल खट्टर 1 नवंबर 1966 को बनाया गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ 24 जनवरी 1950 को और ये प्रेजेंट टाइम के योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर हैं यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। बिहार का पटना 22 मार्च 1912 को नीतीश कुमार जी हैं। झारखंड का रांची है 15 नवंबर 2000 को हेमंत सोरेन है। पश्चिम बंगाल कोलकाता 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया था, ममता बनर्जी हैं वहाँ पे। उड़ीसा का भुवनेश्वर है 1 अप्रैल 1936 को नवीन पटनायक। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की कैपिटल हमारा भोपाल है जो कि 1 नवंबर 1956 में गठित किया गया था और इसके मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी। छत्तीसगढ़ के रायपुर 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया था, विष्णुदेव शाह। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों सेम डे। उत्तराखंड 9 नवंबर को था और ये 1 नवंबर को 2000। राजस्थान का जयपुर है 30 मार्च 1949 को, भजन लाल शर्मा जी हैं सीएम। गुजरात गांधीनगर है 1 मई 1960, भूपेंद्र पटेल जी। महाराष्ट्र मुंबई है 1 मई 1960 को गठन किया गया था, एकनाथ शिंदे। कर्नाटक बेंगलुरु 1 नवंबर 1956 में, सिद्धारमैया। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान जयपुर है 30 मार्च 1949 को, भजनलाल शर्मा। गुजरात गांधीनगर भूपेंद्र पटेल जी हैं 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र मुंबई 1 मई 1960 को निर्माण हुआ था, एकनाथ शिंदे, मतलब गठन हुआ था एक तरह से बोल सकते हैं। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है 1 नवंबर 1956 को, सिद्धारमैया जी हैं। और गोवा का पणजी है 30 मई 1987 में गठन हुआ था, प्रमोद सावंत जी हैं इसके सीएम है। केरल का तिरुवनंतपुरम है 1 नवंबर 1956 में, पिनराई विजयन जी हैं। तमिलनाडु का चेन्नई है 26 जनवरी 1950 को, M.K. स्टालिन है
जो बड़ा विवादित रहे हैं, M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के इस समय CM है वो, चेन्नई के। और क्या बोले उनके बारे में, छोड़ो। आंध्र प्रदेश हमारे विशाखापट्टनम है, 1 अक्टूबर 1953 को है, जगमोहन रेड्डी जी हैं। तेलंगाना के हैदराबाद हैं, अनमूला रेवंत रेड्डी हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर है, 31 अक्टूबर 2019 में इनका गठन किया गया था। अच्छा, तेलंगाना का बताया नहीं हमने, 2 जून 2014 को गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, यहाँ पे और लद्दाख का लेह है 31 अक्टूबर 2019 के। ये दोनों जब 370 हटा था तो यह यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इसको। पहले ये स्टेट हुआ करता था, फिर ये यूनियन टेरिटरी में आ गया, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता है। फिर इसके बाद में दिल्ली है, नई दिल्ली का नई दिल्ली, पुद्दुचेरी का पुद्दुचेरी। दिल्ली के तो केजरीवाल जी हैं और अपना केजूभाई, और पुद्दुचेरी के हैं N रंगस्वामी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे उपराज्यपाल हैं और देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं, मतलब वाइस गवर्नर, मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख के हैं BD मिश्रा। अब याद रखिएगा इस चीज को। चंडीगढ़ है, 1 नवंबर 1966 में इनका गठन किया गया था। दादरा और नागर हवेली एवं दीव दमन है, 26 जनवरी 2020 को। लक्षद्वीप है, कावारती है, और 1 नवंबर 1956 को। इसके ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी में आता है। इसके जो प्रभारी थे, अति प्रभारी, वो प्रफुल्ल पटेल जी थे, अभी भी हैं मैंने, प्रफुल्ल पटेल। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय के बारे में, और कौन सा न्यायालय कहाँ पे है, स्थापना कब हुआ था, इसके मुख्य पीठ कहाँ पे है, इसमें न्यायाधीश कौन सा है, जो भी हमें याद रहेगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि एवरीथिंग आई विल टोल्ड यू, सब कुछ आपको बता दूँ। हम बात करते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में। 1862 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि कोलकाता में स्थित है। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो है वो TS शिवगणनम। बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में मुंबई में है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं इसके मुख्य न्यायाधीश। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में बनाया गया था, चेन्नई में है ये, और संजय V गंगापुरावाला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 ईस्वी में है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज मुख्य पीठ है, और खंडपीठ तो इसका लखनऊ में है, और इसके जो मनोज कुमार गुप्ता जी हैं न्यायाधीश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में बनाया गया था, जो कि बेंगलुरु में है, और प्रसन्ना V बरले जी हैं। पटना उच्च न्यायालय 1916, मुख्य न्यायाधीश पटना है के विनोद चंद्रन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो 1948 में गुवाहाटी में बनाया गया था, और हाँ, गुवाहाटी में मुख्य पीठ है इसका, 1948 में बनाया गया था ये। और लानुसुंगकुंग जमीर जी। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में कटक में विद्युत रंजन सारंगी। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में बनाया गया, जोधपुर में, इसके मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी हैं। जम्मू और लद्दाख में ये 1928 में बनाया गया था, श्रीनगर जम्मू में, और N कोटेश्वर सिंह जी इसके हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में बनाया गया था, जबलपुर में बनाया गया था, RV मलिमठ। केरल उच्च न्यायालय 1956 में बनाया गया था, जो कि कोच्चि में है, आशीष जितेंद्र देसाई जी हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के 1960 में बनाया गया था, अहमदाबाद में, इसके न्यायाधीश जो हैं सुनीता अग्रवाल जी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966, जो कि नई दिल्ली में है, दिल्ली उच्च न्यायालय। और इसको जो नई दिल्ली में है, और मनमोहन जी हैं, श्री मनमोहन जी, नहीं मनमोहन, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं, एस मनमोहन साहब हैं। पंजाब एवं हरियाणा चंडीगढ़ जो 1966 में स्थापना की गई थी, रितु बाहरी जी हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971, जो कि शिमला में है, MS राय रामचंद्र राव जी हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में गंगटोक में बनाया गया था, विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में बनाया गया था, बिलासपुर रमेश सिन्हा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 नैनीताल रितु बाहरी जी। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 रांची श्री चंद्रशेखर। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में शिलोंग में बनाया गया था, S बैजनाथन जी थे, बैजनाथन है अभी भी है शिलोंग में। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में बनाया गया था, इम्फाल यानी कि सिद्धार्थ मृदुल।
जी यहाँ पे न्यायाधीश हैं। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में अगरतला में बनाया गया था। यहाँ अपरेश कुमार सिंह जी हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बनाया गया था, हैदराबाद। और अशोक आराधे जी हैं। इसके अलावा लास्ट में हम देखते हैं 25 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 बनाया गया था विशाखापट्टनम में, और इसके हैं न्यायाधीश जो हैं धीरज सिंह ठाकुर जी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और हम बता देते हैं कि हमारे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और भारत में 1862 ईस्वी से पहले पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे इंडिया में। 1862 में पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। और भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद, जो कि 2019 में बनाया गया, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित भी किया गया इसे। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ पे है। जैसे पहला हमारा है भारत। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और यहाँ पे चलता क्या है हमारे प्यारे भारत में? रुपया। राष्ट्र संसद कौन है यहाँ पे? मतलब संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। हाँ, ये एक लाइन छूट जा रहा है तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ। बांग्लादेश है ढाका। ढाका का है मुद्रा जो है टका। टका का है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जातीय संसद चलता है। अफगानिस्तान की काबुल राजधानी है। अफगानी मुद्रा चलता है और 16 यहाँ पे संसद है। भूटान का है थिम्पू। नगुल्ट्रम है तुयुंगडू। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपए चलता है, नेशनल असेंबली बोलते हैं। श्रीलंका में श्री जयवर्धने कोटे जो है राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया चलता है, यहाँ पार्लियामेंट है। नेपाल काठमांडू है, नेपाली रुपया चलता है, राष्ट्रीय पंचायत है। म्यांमार नावपिताव क्यात है और संसद यहाँ पे है पीथू हलूतो। चीन का बिजिंग है, रेनमिनबी पीपुल्स कांग्रेस है। मालदीव का माले है, रुपया है। रूस का मॉस्को है, रूबल है। सऊदी अरब का रियाद है और यहाँ मुद्रा रियाल है। और सऊदी अरब में मजलिस अल सूरा चलता है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है यहाँ पे, और यहाँ भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीनो पेसो चलता है यहाँ। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेनियम रिवनिया चलता है यहाँ। इंडोनेशिया का है नुसंतरा रुपया। ब्राज़ील का है ब्रासीलिया रियल। कनाडा का है ओटावा कनाडियन डॉलर। नीदरलैंड का है एम्स्टर्डम गिल्डर यूरो। मॉरिशस का है पोर्ट लुई और मॉरिशस रुपया चलता है, इसको नेशनल असेंबली बोलते हैं यहाँ भी। क्यूबा का है हवाना, क्यूबन पेसो चलता है, पीपलर पावर। इटली का है रोम, यूरो चलता है यहाँ पे। और डेनमार्क का है कोपेनहेगन, डेनिश क्रोनोर। मिस्र का है काहिरा, इजिप्शियन पाउंड चलता है। स्वीडन का है स्टॉकहोम, स्वीडन क्रोना चलता है। फ्रांस का है पेरिस, यूरो सीएफसी फ्रैंक चलता है। जर्मनी का है बर्लिन और इसका यूरो है। ईरान का है तेहरान और इसमें रियाल चलता है और यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं मजलिस। इराक का बगदाद है और मुद्रा चलता है इराकी दिनार और संसद यहाँ पे नेशनल असेंबली है। इजराइल का यरूशलेम है, न्यू शेकेल यहाँ मुद्रा चलता है। जापान का टोक्यो, जापान में येन चलता है। लेबनान में बेरूत है, लेबनीज पाउंड है। और दक्षिण कोरिया में सियोल है, वॉन है। वियतनाम का हनोई डोंग। अमेरिका का तो वाशिंगटन डीसी है कैपिटल और यहाँ डॉलर चलता है। ब्रिटेन का लंदन और पाउंड स्टर्लिंग। नॉर्वे का है ओस्लो और नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ ब्रिटेन में चलता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत है सरयू नदी। भारत में पहली 100% इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी की शुरुआत है असम। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स स्कूल सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश। देश का पहला डार्क स्काई पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एआईसीटी बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। इनको जय हिंद हमारा। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति हैं।
मूर्ति जी हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाले पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब। विश्व का सबसे पहला उकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर तेलंगाना। समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अभी यहाँ उत्तराखंड में 4 फरवरी को लागू हुआ है यूसीसी, समान नागरिकता संहिता। सभी हमारे कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल है। देश का पहला पशु सौदागृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है उदयपुर राजस्थान में है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब एवं नापापिंड सरदार गांव। इन सब के अलावा हम देखते हैं देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत है दिल्ली। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत है दिल्ली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल क्यूबेशन सेंटर जो है केरल में है। और डीजी यात्रा शुरू करने वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारादोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की थी। शुरुआत हुआ लेह और लद्दाख में। इसके अलावा भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा टीवी में। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला देश न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से हुआ है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया था चीन ने। सुशासन विनिमय को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल। भारत का पहला ओडीएफ जिला वायनाड केरल। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खड़क जम्मू कश्मीर। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी जो कि ठाणे जिला महाराष्ट्र से है। पानी के नीचे चलने वाला भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कोच्चि केरला में। और अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। इसके अलावा हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। वंदे भारत एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सालिजा धामी जी हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट केरल। और ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ है। नोरो वायसराय संक्रमण का पहला मामला केरल में था। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा में। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम
हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है हमारे तमिलनाडु में है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2022-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन में। जैसे पहला हमारा है लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना दोनों राज्य एक साथ हैं, दोनों देश एक साथ में। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुआना। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII। कुंडन कुल्लम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर और यूनियन बैंक। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या। INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए EIC और शिक्षा मंत्रालय। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए एयरबस और IIT कानपुर। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब। नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया। सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका का। बिजली निर्यातक हेतु समझौता भारत और नेपाल। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल। प्रवासन गतिशीलता साझेदारी की ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बुला देते हैं यार। हाँ, अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता है भारत और अमेरिका का है। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल। प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे और UIDAI उदय। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का, हाँ जरूरी है, तभी तो साली की हड्डी तोड़ेंगे चीनियों की। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मेक्सिको। डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSE अकादमी और नाइलेट। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने के हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका। एयर इंडिया के 500 नए विमान के लिए एयरबस और बाइंग। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यू न्यू लैब। सरकारी ID का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर और गूगल ने। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार। बाजरा उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए DA&FW और NAFED नेफेड। हथियारों का खरीदार करने के लिए भारत और आर्मेनिया। और बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE और एडोब। अब हम बात करते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप 2022 और 2023 के बारे में। कह रहा है कि अनुवादिनी ऐप जो है केंद्र सरकार। मनी इंडिया 2 ऐप ICICI बैंक। संभव ऐप है इंडियन आर्मी। भूमि राशि पोर्टल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। पाठ मित्रों ऐप है वस्त्र मंत्रालय। मेरा युवा भारत है नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं। मेरा युवा भारत ऐप है। और आई स्टार टैलेंटेड कनेक्ट राजस्थान सरकार है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार है। सरपंच संवाद ऐप असम से राज्यपाल। और इनकोर ऐप है निर्वाचन आयोग द्वारा। फ्लड वॉच ऐप है केंद्रीय जल आयोग। सिंह सूचना ऐप है गुजरात सरकार। ईवी मित्र ऐप है बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु।
राजमार्ग यात्रा ऐप है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। उद्गम पोर्टल है राष्ट्रीय रिजर्व बैंक। सुस्वागतम पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट। उल्लास ऐप है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। मोबाइल दोस्त ऐप है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ई श्रास ऐप है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। विरासत पोर्टल है गृह मंत्रालय। और ई केयर पोर्टल है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। पैच रिपोर्टिंग ऐप है उत्तराखंड सरकार। अरुण पोल ऐप है अरुणाचल प्रदेश पुलिस। युवा पोर्टल है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। झरनी युवा पोर्टल है झारखंड सरकार। संचार साथी पोर्टल है दूरसंचार विभाग। मेरी लाइफ ऐप है पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। बोरक्सा ऐप है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। हिम डेटा पोर्टल है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। स्टाफ टोबैको ऐप है कर्नाटक सरकार। साथी पोर्टल है कृषि मंत्रालय। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइस ऐप है आयकर विभाग। युवा संगम पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय। और आप प्रभारी ऐप है आईआईटी दिल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान और संस्थाओं के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पिंकी मिर्जापुर से। बिस्लरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 ऋतिक रोशन। युवा मतदाता इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सब लोग। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर के सुरेश रैना जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान चुनाव आयोग दिव्य कीर्ति सिंह। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। गुची के पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ में एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। वायसकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सिट। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया की पहले हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं निखत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है नीरज चोपड़ा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। वेबसाइट मां भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। देश के मेटार कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI के नीरज चोपड़ा जी हैं। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। और अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त जी हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जो कि 2023-24 में हुआ था। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आपको ऐसे बताते चलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला संयुक्त अभ्यास हमारा है सदात तंसीक अभ्यास 2024 भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। यह राजस्थान में सैन्य अभ्यास हुआ था और थल सेना के बीच। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और UAE के बीच में राजस्थान के थार रेगिस्तान में थल सेना के बीच। अभ्यास अयुत्थाया 2023 भारत और थाईलैंड के बीच में और ये नौसेना इंडियन नेवी ने किया था। मिलन 2024 बहुराष्ट्रीय थे विशाखापट्टनम में नौसेना ने। 11वां खंजर अभ्यास 2024 भारत किर्गिस्तान बकलोह यानी कि हिमाचल प्रदेश में थल सेना के द्वारा।
टूरा साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत और मिस्र में यह अभ्यास हुआ था। मिस्र में अंसास एक जगह है वहां पे, और थल सेना के द्वारा। विनबैक्स 2023 भारत वियतनाम में हुआ था थल सेना के द्वारा। 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 नेपाल और भारत के बीच में पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, थल सेना ने ही इसको किया था। टूरा आस्ट्रा हिंद अभ्यास 2023 भारत ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, मतलब पर्थ में एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ जगह पे थल सेना में हुआ था। 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023 भारत अमेरिका, उमरोई मेघालय में थल सेना के द्वारा। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023 भारतीय सेना के तीनों अंग यानी कि जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत श्रीलंका के बीच में, जो कि थल सेना के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में औंध जगह पे। सी गार्जियन 3 चीन पाकिस्तान का उत्तरी अरब सागर में नौसेना के द्वारा। बोंगो सागर अभ्यास 2023 भारत बांग्लादेश के उत्तर बंगाल की खाड़ी में नौसेना के द्वारा किया गया था। 7वां कांजिद अभ्यास 2023 भारत कजाकिस्तान में उटार एक जगह है, थल सेना के द्वारा उटार में प्रैक्टिस हुआ था। मैरिक्स 2023 म्यांमार और रूस अंडमान सागर में नौसेना के द्वारा। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत मलेशिया, भारत के उमरोई छावनी मेघालय थल सेना ने किया था। 11वां संप्रति अभ्यास 2023 बांग्लादेश में, यानी कि ये भी मेघालय में ही। 5वां आयुसिनडेक्स AUSINDEX 2023 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। 30वां साइमबेक्स 2023 भारत सिंगापुर में हुआ था नौसेना के द्वारा। और 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के बीच में। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं पेज को। हाँ, अब हम बात करते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में, जो कि नौसेना के द्वारा। 27वां मालाबार युद्धाभ्यास 2023 क्वाड देशों के द्वारा, जो कि बहुपक्षीय, जो कि क्वाड देशों के द्वारा। हाँ, माफी चाहते हैं दोस्तों डिस्टर्ब करने के लिए। 27वां मालाबार युद्धाभ्यास 2023 क्वाड देशों के द्वारा बहुपक्षीय, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नौसेना के द्वारा। नोमाडिक एलिफेंट 2023 भारत मंगोलिया के उलान बटोर में थल सेना। 7वां जीमैक्स 2023 भारत जापान विशाखापट्टनम में नौसेना। सुरक्षा बांड 2023 चीन रूस ईरान में, जो कि ओमान की खाड़ी में नौसेना के द्वारा। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय मंगोलिया में थल सेना। और 22वां एकूबेरिन अभ्यास 2023 भारत मालदीव, जो कि चौबिटिया उत्तराखंड में हुआ था थल सेना के द्वारा। 6वां एक कथा अभ्यास 2023 भारत मालदीव नौसेना। और सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान राजस्थान और पंजाब में हुआ था, यह भी थल सेना के द्वारा किया गया था। टाइगर शार्क 40X 2023 बांग्लादेश अमेरिका, चट्टोग्राम में बांग्लादेश में ही हुआ था। और अल मुहेद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना, मतलब कि सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया था प्रैक्टिस। चौथा समुद्री शक्ति 2023 भारत इंडोनेशिया बाटम इंडोनेशिया। 35वां कॉरपार्ट 2023 भारत थाईलैंड अंडमान सागर। 7वां अजय वॉरियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम सेलिसबरी प्लेन्स यूके में। हाँ, इसको भी थल सेना के द्वारा किया गया था। अभ्यास INIOCHOS इनिचोस 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास। ग्रीस के एंड्राविडा इंटरनेशनल एयरबेस था, ये वायुसेना ने किया था। कोप इंडिया 2023 भारत अमेरिका अर्जन सिंह पानागढ़, जो कि आगरा में है। 10वां स्लिनेक्स 2023 भारत श्रीलंका, और इसकी प्रैक्टिस किया था कोलंबो में, और वो भी इंडियन नेवी के द्वारा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नवगठित जांच समितियों के बारे में। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति अध्यक्ष आर के गोयल। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को निगरानी हेतु समिति अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल। मणिपुर के हिंसा के जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। चिता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल जी हैं अध्यक्ष। AR देवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों में निगरानी हेतु
प्रदीप नंद्राजोग समिति डिफाल्टरों से पैसा वसूली करने के लिए। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चौकी की जांच की समितियां। अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। अब हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष ओपी अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति एवं भूमि की संरक्षण हेतु समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन सिंह रेड्डी जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति पीएम मोदी। स्वतंत्रता को 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु समिति पीएम मोदी। टीआरपी आकलन हेतु समिति शशि शेखर वेम्पति। और शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष केवी कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। पराली जलाने से रोग संबंधी समिति अध्यक्ष मदन बी लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष आर.एस. शर्मा जी। और अजय भल्ला समिति भारत में आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदम शर्मा। मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. रेड्डी। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। और ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण जी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ईजोम मंत्रियों का समूह जो है गठित। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह। और एससीएल दास समिति असम के ऑयल इंडिया लिमिटेड में एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 के बारे में कुछ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है 128वां संशोधन विधेयक 2023 है जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है जो 15 साल के लिए होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। अच्छा, सीएए क्या था जो कि नागरिक संशोधन विधेयक था। नागरिक संशोधन विधेयक सीएबी 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया है। नई शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई थी। यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के वर्तमान सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मंडल पे स्थान पर 5334 मॉडल लागू करने की बात की जा रही है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो हमारा है वो उत्तराखंड बना है। और अभी उत्तराखंड ने ये जो बिल पारित हुआ था 4 या 5 फरवरी को पारित किया गया था, क्या नाम है, एक समान कानून वाला, उसमें भी वो पहला राज्य है। अब हम बात करते हैं धारा 370 और 35A के समाप्ति के बारे में। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में हम बात करते हैं। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। और जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन।
कह रहा है कि भारतीय श्रम संगठन ILO 1919 में स्थापित किया गया था, जो कि जिनेवा में। इंटरपोल 1923 में स्थापित किया गया था, लियोन्स फ्रांस में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ जो 1931 में, लंदन UK में। यूएनओ 1945 में बनाया गया था, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में वाशिंगटन DC। विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन DC से। और इसके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 हेग नीदरलैंड में। यूनेस्को 1945 पेरिस फ्रांस में। और यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 न्यूयॉर्क में। WHO 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961 पेरिस फ्रांस में। इन सब के अलावा नाटो 1949 में बनाया गया था, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 जिनेवा में। यूरोपियन संघ EU 1958 ब्रुसेल्स बेल्जियम में। OPEC OPEC 1960 वियना ऑस्ट्रिया में। NAM 1961 जकार्ता इंडोनेशिया में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन UK। UNCTAD UNCTAD 1964 में जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 न्यूयॉर्क में बनाया गया। एशियाई विकास बैंक ADB 1966 मनीला फिलीपींस। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में शंघाई चीन में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी कि एशियान 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में। और सार्क यानी कि दक्षेस 1958 काठमांडू नेपाल में। और G15 हमारा बनाया गया था 1989 में जिनेवा में। और एपेक जो है 1989 में 1989 में सिंगापुर में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन 1995 जिनेवा में। ASEAN 1996 ब्रुसेल्स में। बिस्मटेक 1997 में ढाका में। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 बीजिंग में। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय ICC 2002 हेग नीदरलैंड में। अफ्रीकी संघ AU 2002 में अदीस अबाबा। और इबासा IBSA 2004 में लुगानो स्विट्जरलैंड। और जो ब्रिक्स है हमारा 2009 बनाया गया था शंघाई चीन में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA 2015 गुड़गांव हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।